आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालो एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ और अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रविवार है यानी कि संडे है और हर संडे हम आपसे लाइव आराधना में और लाइव वर्शिप में जुड़ते हैं। तो भूलेगा नहीं, हर समय की तरह इस बार भी हम लोग सुबह 10 बजे फेसबुक पे आपसे लाइव वर्शिप में जुड़ने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए, समय पे आप लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि आप लाइव वर्शिप और आराधना का आनंद ले सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे, मैथ्यू 17:20। Our Father can move mountains। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। एक बार फिर से ये वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहता है हर सुबह की तरह कि जो हमारा परमेश्वर पिता है वो पहाड़ों को भी हटा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी सामर्थ्य है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने आए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैं हर बार वो एग्जाम्पल देता हूँ डेविड एंड गोलियत का। जब भी हम समस्या में हैं तो हम जो हमारे सामने जो गोलियत है उसको ना देखें, पर जो उसके पीछे जो हमारा परमेश्वर उससे कहीं गुना बड़ा, कहीं गुना सामर्थ्यशाली जो परमेश्वर है, हम उसकी तरफ अपनी नज़रों को दिखाएं। और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे हमारी समस्या, चाहे बीमारियां, चाहे तकलीफें हमें उस समय के लिए बहुत कहीं गुना दुगना बड़ी हमको दिख रही होंगी, पर हम उन चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं और अपना विश्वास और भरोसा परमेश्वर पे रखें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उस समस्या को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर लेके चल जाएगा। तो इसी के साथ हम प्रोत्साहित रहें, एंकरेज रहें और इस वचन को याद रखें कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की महिमा कर सकें। आज की सुबह के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आप सबका आशीष में बने और प्रभु की उत्तम आशीष आप सब पर बनी रहे।
ताकि हम प्रभु के साथ और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको आज के दिन में पूरा करते हुए हम उसकी महिमा करें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे आज के डिवोशन के लिए, ताकि प्रभु की उत्तम आशीष हम सब पर बनी रहे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। आज दिन भर के लिए आपके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना प्रभु दिन भर हम सबको संभाले, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही। जब आज हम अपने दिन की शुरुआत करें प्रभु, आपके नाम में, आपकी सामर्थ्य में आज के दिन की शुरुआत को करना चाहते हैं। अपनी शक्ति हमें दे, अपनी उपस्थिति हमें दे, अपनी निकटता का एहसास हम सबको दे प्रभु जी। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, लाचारी में प्रभु, तो आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता कर, उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास हर कदम पर कर प्रभु, ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ आज पूरे दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आशीष हो, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। हम यही प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी उपस्थिति का एहसास है। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। देश के सारे प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं परमेश्वर। हर एक को अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए, ये देश आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष में बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर ये मौका हमें दिया है कि उसके वचन का अध्ययन हम करें, उसके वचन की ओर आए। और ये वचन है जो हमें नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति देता है, ताकि प्रभु का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे। आज आप मेरे साथ निकालेंगे 34 पद में, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अनोखा प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, जो ना बदलने वाला प्रेम है। और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनको कौन कौन सी आशीष, उन्हें क्या आशीषें मिलती है, कौन कौन सी आशीष हमें मिल जाती है। पहली चीज वो कह रहा है यहाँ पर, इस बात को स्पष्ट कहता है, जब एक व्यवस्थापक आया, उससे पूछा, उसको परखने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए आया। कई लोग हमारा भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हम कितने विश्वास योग्य हैं या नहीं हैं, हम कितना मसीह के साथ सच्चाई से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु दे रहा है, वो कहता है कि उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या करना? प्रेम करना। परमेश्वर पिता से प्रेम, ये पहली जो 10 आज्ञाओं में से प्रभु की ये आज्ञाएं हैं, तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। और दूसरी आज्ञा वो कहता है, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसके समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, मसीह जीवन का सबसे
महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, मुझे मेरे पड़ोसी से प्यार करना है। प्रभु ने जो आज्ञा दी है, विधियां दी है, 10 आज्ञाएं दी थी, उनको यहाँ पर इन 2 में ही वो पूरे को समावेश करता है। यदि मनुष्य अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करता है और अपने पड़ोसी से प्यार करता है, तो प्रियो, ये आशीषें आप पर और मुझ पर आती है। पहली आशीष आती अनुग्रह। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर होता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 24 पद में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहती है। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, जब आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मन से उससे प्यार करते हैं, तो पहली आशीष हमें देता है अनुग्रह। उसका मिलता है, उसका अनुग्रह हमें मिलता है। दूसरी चीज जो हमारे पास आती है, पिता द्वारा परमेश्वर के साथ संगति हमारी होती है। परमेश्वर पिता के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारी महत्वपूर्ण संगति होती है। जब आप इस बात को देखेंगे, यूहन्ना उसका 14 अध्याय में स्पष्ट लिखा है और उसके 23 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर का ये वचन जो है बहुत ही स्पष्ट रीति से मुझे और आपको प्रेरित करता है। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। प्रेम करने का मतलब है उसके वचनों पर चलना। परमेश्वर का वचन पिता के द्वारा हमारी संगति होती और सबके साथ भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, परमेश्वर पिता के साथ हमारी संगति होती है और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, जब आप उससे प्यार करते हैं तो सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करता है। चौथी चीज होती है पहचान। परमेश्वर में हमारी पहचान होती है। पहला पत्रस का 2 अध्याय 9 पद में लिखा है कि हम एक राजपदधारी याजकों का समाज है। ये प्रभु का वचन कहता है, जब आप प्रभु से प्यार करते हैं, दिल से अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, तो आपकी पहचान धीरे धीरे बनने लगती है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होता है, परमेश्वर पिता के साथ आपकी संगति होती है और आपके लिए जीवन में जो कुछ भी घटता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है और आपकी पहचान होती है। पहला पत्रस 2:9 में बहुत स्पष्ट लिखा है। उसके बाद जीवन का मुकुट आपको दिया जाता है। ये जीवन का मुकुट आपको मिलता है और ये जीवन का मुकुट ऐसा है जो याकूब अपने पहले अध्याय 12 पद में कहता है कि परमेश्वर की ओर से वो जीवन का मुकुट मिलेगा जो कभी मुरझाने का नहीं है। एक और चीज वो कहता है, परमेश्वर के द्वारा आपकी रक्षा होती है। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 9 पद में लिखा है, जो प्रतिज्ञा उसने दी है उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है। परमेश्वर आज की सुबह हम सबको बहुत आशीष दे और इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे इस पूरे सप्ताह में, आपने हम लोग का साथ दिया, इसके धन्यवाद। परमेश्वर का हाथ, अनुग्रह, आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा महसूस करते रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू टुमारो।